ये देखिए ओ बाहर आ चुका है, एक बारी में खेल खत्म। मतलब ये। नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो मैं उन सारे लोगों के लिए बना रहा हूं जो सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम सीख रहा था उस समय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर से कोई भी कंपोनेंट्स को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता था। एक छोटा सा कंपोनेंट्स को खोलने के लिए मेरे पास आधा घंटे से भी ज़्यादा समय लग जा रहा था एक कंपोनेंट्स को पीसीबी से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पीसीबी से कंपोनेंट्स को खोलने का जो ट्रिक होता है, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है, जो कि मैं पर्सनल इस्तेमाल करता हूं, वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ताकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम करोगे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाए। क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं नया इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम सीख रहा था उस समय एक छोटा सा कैपेसिटर को पीसीबी से बाहर निकालने के लिए मेरे पास आधा घंटा से ज़्यादा समय लग गया था। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा ना हो और जो पीसीबी से कंपोनेंट्स को खोलने का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो आपको आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस पीसीबी के अंदर एक बड़ा सा कंपोनेंट्स लगा हुआ है जिसको बोला जाता है ईएचटी ट्रांसफार्मर। तो ये ईएचटी ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, तो हमें इसको बदलना है। तो बदलने के लिए हमें इस ट्रांसफार्मर को इस पीसीबी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी पीसीबी से कंपोनेंट्स को बाहर निकालता हूं तो हमें दो तीन चीज़ के ऊपर ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले कि हमें ये देखना पड़ता है कि जो कंपोनेंट्स हम पीसीबी से बाहर निकल रहा हूं उस कंपोनेंट्स का जो लेग्स होता है, जो कि पीछे साइड हमारे इस पीसीबी के साथ सोल्डर किया हुआ रहता है, उसका साइज कितना है। जैसे कि देखिए कि इस ईएचटी का जो लेग से आपको कितना बड़ा साइज का देखने को मिल रहा है, ठीक उसी पीसीबी का अंदर ये जो एक मेन आई से लगा हुआ है सीआरटी टीवी का अंदर, इसका लेग्स देखिए कितना पतला और छोटा है। तो इन दोनों आईसी को या दोनों कंपोनेंट्स को खोलने के लिए हमें अलग अलग ट्रिक को अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो हमारा ये ईएचटी ट्रांसफार्मर बाहर भी निकल नहीं आएगा और ये जो हमारा आईसी है ये आईसी खराब भी हो सकता है अगर आपने सही तरीके से जो कंपोनेंट्स खोलने का प्रोसेस होता है वो फॉलो नहीं किया है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक वेरिएबल सोल्डरिंग आयरन की, क्योंकि इस वेरिएबल सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप बहुत ही आसानी से कोई भी कंपोनेंट्स को किसी भी डुअल इन लाइन पैकेज के जो पीसीबीज होते हैं उसके अंदर से निकाल सकते हो। डुअल इन लाइन पैकेज क्या होता है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स डीप पैकेज में होता है और अभी के पीसीबी के अंदर एसएमडी होता है। मतलब जिस कंपोनेंट्स का एक साइड में कंपोनेंट्स होता है और दूसरे साइड में लेग्स होता है उसको बोला जाता है डीप पैकेज का कंपोनेंट्स। और एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में तब सभी लोगों को पता है, अगर नहीं पता है नीचे कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और इस पीसीबी के अंदर जितने सारे आप कंपोनेंट्स देख रहे हो सारे के सारे डुअल इन लाइन पैकेज का ही कंपोनेंट्स लगा हुआ है, क्योंकि एक साइड में हमारा कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, दूसरे साइड पे इसका लेग सोल्डरिंग किया हुआ देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको डुअल इन लाइन पैकेज का कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए डुअल इन लाइन पैकेज के जो भी कंपोनेंट्स होता है उसका लेग्स अलग अलग साइज का होता है, इसलिए हम लोग यही वाला सोल्डरिंग आयरन को इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसा हमें फीचर्स देखने को मिल जाती है जो कि हमें कंपोनेंट्स को खोलने के समय बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जो सबसे पहला फीचर्स ये है कि इसके अंदर जो बीट लगा हुआ है ना, तो ये बीट हम अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारे बीट मिल जाती है, जब आप इस सोल्डरिंग आयरन को खरीदोगे तो इसके साथ आपको 5 अलग अलग तरीके का या 5 अलग अलग टाइप का आपको सोल्डरिंग बीट देखने को मिलेंगे और हमारे पास बहुत सारे हैं, अभी इतना ही मैं काम करता हूं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपको इस छोटे लेग वाला आईसी को बाहर निकालना है, तो इसके लिए हमें बीट इस टाइप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका बीट का टिप आप देख रहे हो, ये टिप कितना नोकीला सा है और कितना पतला सा है। और जब आप इस सोल्डरिंग बीट को इस आईसी के लेग्स पर इस तरीके से टच करोगे तो ये हीट हो जाएगा और अपने आप ये जो सोल्डर लगा हुआ है ना ये सोल्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो चाहे तो आप यहाँ पर डिसोल्डरिंग क्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हो या तो आप डिसोल्डरिंग पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा जगह पे कौन सा चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो ईएचटी लगा हुआ है ना, इस ईएचटी ट्रांसफार्मर को बाहर निकालना है। तो इसके लिए इसके अंदर जो बीट लगा हुआ है, देखिए कितना बड़ा साइज का बीट लगा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इस पीसीबी के अंदर से ये ईएचटी ट्रांसफार्मर को बाहर निकालना है। और इस ईएचटी ट्रांसफार्मर का जो लेग्स है आप देख सकते हैं कितना मोटा लेग है, और इस लेग को अगर हमें सही सलामत इसका
जो सोल्डर लगा हुआ है और इसको सोल्डर को रिमूव करना है, तो हमें इसके अंदर प्रॉपर हीट देना पड़ेगा। प्रॉपर हीट का मतलब इसका हमें गर्म करना पड़ेगा, और जब ये हमारा सोल्डर गल जाएगा ना, तो गल जाने के बाद हम इस सोल्डर को बाहर निकाल लेंगे। तो दो प्रोसेस आपके सामने है, एक तो डिसोल्डरिंग विक की मदद से आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, और दूसरा डिसोल्डरिंग आयरन की मदद से आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले बीट को चूज करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे बीट लगा हुआ है, क्योंकि ये हमारा मोटा मोटा यहाँ पे लेग्स है, इसलिए मैं इसको रिमूव करने के लिए ये वाला बीट को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसके जरिए क्या होगा कि हीट जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा। और ये तो हमारा इस सोल्डरिंग आयरन का पहला बेनिफिट्स हो गया। दूसरा बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल नॉब लगा हुआ है। इस नॉब के मदद से आप अपनी मर्जी से इसका टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। टेम्परेचर का सेट मतलब क्या है कि यहाँ पे 200 डिग्री से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक आप इसके अंदर टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। तो जब आप कोई पतला वाला बीट को लगा के आप 200 पे सेट करोगे, तो इसका जो नॉब है ना, तो नॉब तक 200 डिग्री टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब आप इसके अंदर मोटा वाला बीट को लगाओगे, तो जितने आप सेट करोगे ना, उतना ही आपका बीट के टिप के मदद से ये हीट प्रोड्यूस होगा और बोर्ड तक जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको चेंज करने का सिंपल सा प्रोसेस, हमें इसको खोलना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब ये लाइन पे दिया हुआ रहेगा तब इस बीट को चेंज ना करें, नहीं तो आपको हाथ जल सकता है। सेफ्टी फर्स्ट, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए हमने सिंपली इस बीट को निकाल लिया हूँ। अब इस बीट को हमने लगा दूंगा, और लगाने के बाद ये जो पेचकस है मैं इसके जरिए इसको टाइट कर दूंगा। टाइट करने के बाद मैं इसको एसी लाइन के साथ जोड़ देता हूँ, और जोड़ने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट भी नहीं लगता है, मतलब 1 मिनट के अंदर ये गर्म हो जाएगा। देखिए हमने दिया, और देने के बाद इसको जल्दी से गर्म करने का एक निंजा टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। इसको लाइन पे देने के बाद आप क्या करें कि 300, 350, 400 पर सेट कर दीजिए, और जैसे ही ये गर्म होगा ना, तो फिर सब कम कर दीजिए। तो मैं इसी प्रकार से जल्दी से हीट करने के लिए कम करता हूँ। और यहाँ पे देखिए इंडिकेटर भी आ चुका है, और ये गर्म हुआ है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये देखिए एक रीजन रखा हुआ है, रीजन पेस्ट। तो इसको मैं मतलब टच कर रहा हूँ, और टच करने के बाद देखिए ये गर्म होने लग गया है। थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकलना शुरू हो चुका है, मतलब ये 30 सेकंड भी नहीं हुआ है, ये हमारा गर्म हो चुका है। और चाहे तो मैं इसको और भी ज़्यादा टेम्परेचर पर सेट कर सकता हूँ। देखिए कितना ज़्यादा स्मोक निकलने लग गया है। तो ये तो हो गई इस सोल्डरिंग आयरन को जल्दी से गर्म करने का टेक्निक। अब मैं इसको कम कर देता हूँ, 300 पर सेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है ना, ये इसको निकालने के लिए 300 डिग्री बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने बोर्ड को इस तरीके से रखना है, ताकि जब इसके अंदर हम कोई भी कंपोनेंट्स या कोई भी टूल को इस्तेमाल करेंगे उस समय ये ज़्यादा ना हिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर एक जो पॉइंट होता है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से टच करूंगा। टच करने से क्या होगा कि जो कंपनी वालों ने इसके अंदर सोल्डर लगा के रखा है, वो सोल्डर क्या होगा कि ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब गल जाएगा, और गलने के बाद ये आसानी से ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके अंदर पेस्ट नहीं लगाना है अभी। क्योंकि पेस्ट क्यों नहीं लगाना है, अगर आप यहाँ पे अभी पेस्ट लगा दोगे तो खोलने के समय आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, और जो भी टूल आप इस्तेमाल करोगे तो उस समय आपको दिक्कत आ सकता है। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अगर आप डिसोल्डरिंग पंप, पहले देख लीजिए कि डिसोल्डरिंग पंप इसको कहते हैं, डिसोल्डरिंग पंप। ये क्या करेगा कि हम इस सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पे हम टच करेंगे, और टच करने के बाद हमें दिख रहा है कि ये हमारा मेल्ट हो चुका है, यानी कि गल चुका है। जब ये अच्छे से गल जाएगा, हम इस डिसोल्डरिंग पंप को इस तरीके से प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे ये जो बटन आप दिख रहे हैं, ये जो बटन है, इस बटन को हम प्रेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे प्रेस करा, सारे के सारे यहाँ पे जो जितने भी सोल्डर लगा हुआ था, वो सारे के सारे सोल्डर इसके अंदर चला गया है, मतलब सक कर लिया है, अंदर खींच लिया है। इसी के जैसे आपको सारे लेग्स के साथ करना है। तो ये इसको खोलने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तब। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बात भी करना पड़ रहा है, इसको दिखाने भी पड़ रहा है, इसलिए। तो जल्दी से मैं इन सारे चीज़ को मैं बाहर निकालता हूँ। और ये जो मेन टेक्निक है कि सबसे पहले आपको ये जो सोल्डरिंग आयरन है, इस सोल्डरिंग आयरन को थोड़ा सा यहाँ पे टच करना पड़ेगा, और टच करने के बाद जब आपको लगे कि इसके चारों साइड का जो सोल्डर है ना वो गल चुका है, और गलने के बाद आपको ये डिसोल्डरिंग पंप की मदद से इन सारे सोल्डर को अंदर ले लेना है। देखिए सारे अंदर आ चुका है, ठीक। इसी के प्रोग्रेस से मैं 1 2 3 तो हो गया, अब 4 नंबर की बारी है। तो इसको भी मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा टच करा, और टच करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये
चारों साइड का इसका शोल्डर गल चुका है और यहाँ पे ये देखिए अंदर खींच लिया हूँ। और इसी प्रकार से हमारा अगला जो लेग है उस अगले लेग्स को भी इसी तरीके से हम पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे टच करके ये देखिए ये अंदर आराम से आ गया है। और हमारा कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 बच रहा है। तो ये भी मैं इसी प्रकार से बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये देखिए आ गया। फिर अगले की बारी है। एक बार देखिए एक बारी में सारे के सारे ये अंदर चला जा रहा है। देखिए एक बारी में खेल खत्म। मतलब ये देखिए एक बारी हमने टच करा और ये देखिए डिस्टोल्डिंग पंप की मदद से प्रेस करा, अब देखिए खेल खत्म। मतलब ये आ गया है। मैं थोड़ा सा और भी जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि ये जो एक्सपीरियंस है ना ये आपको अच्छे से देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये 2 लेग बचा हुआ है, तो 2 लेग बचा हुआ है। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पे टच करा और टच करने के बाद यहाँ पे देखिए ये चारों साइड का जो शोल्डर है वो शोल्डर गल चुका है। और गलने के बाद हम डिसोल्डरिंग पंप की मदद से यहाँ पे ये देखिए ये सारे के सारे क्लियर हो चुका है। अब अगले की बारी है। मतलब एक ही लेग बचा हुआ है, इसको भी अच्छे से ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए टच करा और यहाँ पे देखिए ये देखिए ये आ गया है। मतलब हमारे सारे जो लेग्स है ना वो सारे लेग्स का जो शोल्डर है वो हमने रिमूव कर चुका हूँ। आप बारी आते इसको बाहर निकाल के देखना। मैं वीडियो को काट चाट कुछ भी नहीं करूँगा, आपके सामने ही दिखा रहा हूँ। चलिए मैं जूम आउट कर लेता हूँ। और जूम आउट करने के बाद यहाँ पे 3 क्लिप दिया हुआ है। ये 3 क्लिप दिया हुआ है। मतलब हम 3 क्लिप को अनलॉक करेंगे। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए करा और सिंपली हम यहाँ पे उल्टा करता हूँ और उल्टा करने के बाद इसको बाहर निकाल कर देखता हूँ कि हमारा ये कंपोनेंट्स बाहर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको जल्दी से हम ये देखिए ओ हो बाहर आ चुका है। कितने आसानी से बाहर आ चुका है। देखिए ये ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो चुका है। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो लेग है ना ये लेग के अंदर कुछ गड़बड़ी हुआ था जिसके कारण ये खराब हो चुका है और अब हमें इसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और देख लिया दोस्तों कि कितने आसानी से इतना बड़ा सा कंपोनेंट्स को हमने अपने पीसीबी के अंदर से बाहर निकाल लिया हूँ। अगर ये वीडियो में नहीं बनाता तो ये कंपोनेंट्स को निकालने के लिए 30 से 40 सेकंड समय लगता। लेकिन ये वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया हूँ कि अभी के लिए मैं पर्सनली कौन सा ऐसा ट्रिक को फॉलो करता हूँ जिसके बाद हमारा बड़े बड़े कंपोनेंट्स को मतलब पीसीबी के बाहर निकालने में 20 से 30 सेकंड समय लगता है। यही काम को जब मैं पहले बार कर रहा था या जो नया स्टार्टिंग में कर रहा था इसको निकालने में 40 मिनट 50 मिनट तक भी समय लगा है। जब मैं सीख रहा था काम उस समय की बात कर रहा हूँ। तो ये ट्रिक को आप भी फॉलो करिएगा। और अगर आप में से किसी को भी इस तरीके का डिसोल्डरिंग पंप अच्छे क्वालिटी का चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और उसके बाद हमारा ऑनलाइन स्टोर deepelectronicslabshop.in वहाँ पे जाके आप ये वाला डिसोल्डरिंग पंप खरीद सकते हो बहुत ही सस्ते में। मैं सस्ते में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं अपने लैब पर इस्तेमाल करता हूँ वो सारी चीज़ आपके पास भी होना चाहिए। नहीं तो आप कहोगे कि मार्केट से लिया ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे कम कीमत में सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लोगों को देने के लिए। अगर आपको ये वाला डिसोल्डरिंग पंप बहुत ही सस्ते में चाहिए जल्दी जाइए। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप इस डिसोल्डरिंग पंप को ऑर्डर कर दीजिएगा। आपके पास 5 से 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर करा हूँ ये बहुत ही पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमें बड़े कंपोनेंट्स को पीसीबी से कैसे बाहर निकालना है। और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।